गरीब बाप की बेटियां। किशन लाल सिंह अपनी पत्नी संध्या और मां लज्जो देवी के साथ राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला था। वो रिक्शा चलाने का काम करता था। गुजारा ठीक ठाक ही हो रहा था कि किशन लाल की पत्नी संध्या जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और दोनों लड़कियां होती हैं। किशन लाल, देख तेरे यहाँ पर दो लड़कियों का जन्म हुआ है पहली बार में। अरे माँ, कैसी बात कर रही है? घर लक्ष्मी आई है और तू रोने वाली बात कर रही है। अरे, पहली बार में एक लड़का हो जाता तो टेंशन खत्म हो जाती तेरी। थोड़े समय बाद साथ देने वाला साथ में खड़ा होता। अब ये 2 लड़कियां हो गई हैं। अभी से इनकी शादियों के लिए जोड़ना शुरू कर दे। माँ, तू कैसी बात कर रही है? अभी तो पैदा हुई है और तू उनका ब्याह भी करवाने लग गई। छोरियों ने सांस तो लेने दे। और उनकी ये बातें संध्या भी सुन लेती है। वो भी मन ही मन सोचती है, 2 लड़कियां हो गई, इससे अच्छा तो एक लड़का और एक लड़की हो जाती, या दोनों लड़के हो जाते। पर इन सब में जो खुश था वो किशन लाल था। उसे बहुत खुशी थी कि उसके यहाँ पर 2 बेटियां हुई हैं। वो बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानता था। और एक दिन लज्जो देवी की पड़ोसन उसके पास आती है। ये किशन लाल तो बौरा गया है। इसको समझ ना आ रहा कि अभी जो छोरियां इसे अच्छी लग रही हैं, आगे जाकर इसके सर का बोझ बन जाएंगी। हाँ, यूं तो बुरा हुआ से पहल टाइम की लड़कियां हो गई। लड़का हो जाता तो किशन लाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। ठीक कह रही है से, बस भगवान दूसरी बारी छोरा ही देवे। मेरी बहू के तो पहले ही छोरा हो गया। मेरी तो जिंदगी धन्य हो गई। परमात्मा उठा भी ले तो कोई दुख नहीं। और फिर वो वहां से चली जाती है। संध्या फिर सोच में पड़ जाती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है कि मेरे यहां लड़कियां हुई। सुनो जी, भगवान मारे यहां भी छोरा दे देता तो कितना अच्छा रहता। लोगों के ताने तो ना सुनती। कहीं ना कहीं तो मुझे भी लगता है कि छोरा पहले हो जाता तो हमारा सहारा बनता। कैसी बातें कर रही है एक माँ होके तू? है शर्म नहीं आ रही तुझे? तू खुद भी एक औरत है। रोने बैठ गई दोनों औरत घर की। ये नहीं कि बच्चियों के नाम सोच लेती है। फिर किशन लाल अपनी दोनों बेटियों को गोद में लेकर उन्हें नीतू और ऋतु नाम देता है। ऋतु और नीतू 2 साल की हो जाती हैं। उनकी अटखेलियों से घर गूंजता रहता है। पर लज्जो देवी को वो एक आंख नहीं भाती थी। संध्या, ओ संध्या, कहाँ मर गई तू? एक तो तेरी ये छोरियां पूरा दिन घर सर पर उठा के रखती हैं। आके चुप करा इन्हें। माँ जी, मैं सब्जियां काट रही थी। इतनी देर आप देख लो। मैं क्या देख लूं? लड़का हो जाता तो मोहल्ले में घुमाती फिरती। तेरी लड़कियों को ले जाकर के शर्मिंदगी मोल लूं? सब्जी छोड़कर पहले इनको आकर चुप करा। और फिर संध्या और लज्जो देवी ऐसे ही लड़कियों को कोसती रहती हैं। अगले साल फिर संध्या गर्भवती हो जाती है। हे भगवान, बस इस बार छोरा दे दियो। हे भगवान, सच में इस बारी तो छोरा ही दे दियो। और फिर संध्या के घर तीसरी भी लड़की ही पैदा होती है। हे भगवान, यू के जुलम हो गया। इस बारी भी छोरी। मुझे नहीं लगता कि ये संध्या कभी छोरे को जन्म दे सकेगी। संध्या और लड़की तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, दोनों बहुत अच्छी हैं। माँ थोड़ी कमजोर है, उनकी सेहत का ख्याल रखें। ये देखो नीतू, ऋतु, तुम्हारी एक छोटी बहन आई है। हाँ, ये हमारी बहन है? ये कितनी प्यारी है, छोटी सी गुड़िया जैसी। हाँ, ये छोटी सी गुड़िया जैसी ही है। चलो बताओ, इसका नाम क्या रखे? सुनो जी, इस बारी भी लड़की हो गई। क्या नाम, कैसी खुशी। कैसी बातें करती है संध्या? अभी तो छोरी ने आंख भी ना खोली और तू कोसने लग गई। इसका नाम पारुल रखेंगे। नीतू, ऋतु, ये तुम्हारी छोटी बहन पारुल है, हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि छोरा होना चाहिए था? छोरा हो जाता तो वो क्या कर लेता? छोरियां भी वही काम कर सकती हैं जो छोरे कर सकते हैं। और सुन एक बात, मुझे इसके बाद कोई बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? इन छोरियों को भाई की जरूरत तो होएगी ना। वार त्योहार सब होते हैं,
किसके राखी बांधेंगी कि किसके टीका करेगी? आपस में बांध लेगी, वरना मैं इनका बाप रहा मेरे बांध लेगी। और अब मुझे और बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और उधर जब ये बात लज्जो देवी को पता चलती है तो, यूं मैं के सुन रही हूं किशनलाल, तू और बच्चे नहीं करेगा? हाँ माँ, और बच्चों की जरूरत नहीं है, 3 बहुत हैं। मैं इतना ही कमाता हूं कि 3 बच्चों को पाल पाऊं। एक बेटे के चक्कर में मैं इन तीनों की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तो फिर तेरा नाम कैसे आगे बढ़ेगा? मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बना लूंगा कि सब बोलेंगे, वो देखो नीतू, रितु और पारुल के पापा किशनलाल। हाँ। और फिर थोड़ा वक्त बीतता है। तीनों लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। किशनलाल भरपूर कोशिश करता है कि उसकी बेटियों को किसी चीज की कमी ना रहे, पर संध्या और लज्जो देवी हमेशा यही सोचते रहते कि काश लड़का हो जाता। किशनलाल की तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत होशियार होती हैं। नीतू और रितु हमेशा क्लास में अव्वल आती। नीतू और रितु का 10वीं का रिजल्ट आता है। पापा पापा देखो, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। देखो ना पापा, रिजल्ट कितना अच्छा आया है। अरे मुझे तो पहले से ही पता था मेरी बेटियां ही अव्वल आएंगी। हाँ। देखो ना पापा, नीतू मेरे से 5 मिनट बड़ी है और मेरे से 5 नंबर ही ज्यादा लाकर अव्वल आ गई और मैं सेकंड नंबर पर आई। अरे बेटा, नंबरों में अव्वल आने से कोई मतलब नहीं होता, असल मतलब तो जिंदगी में अव्वल आने से होता है। हाँ। ये भी ठीक कहा पापा आपने। माँ तुम भी आओ ना, देखो हम दोनों पास हो गए। अच्छी बात से, जाओ जाकर अपनी दादी को भी बता दो। माँ, तुझे खुशी नहीं है हमारे पास होने की? हाँ, इतना भी कोई महान काम नहीं किया, पास ही हुई हो। छोरा होता और पास हो जाता तो नाम रोशन होता। तुमने तो फिर भी ब्याह कर दूसरे के यहाँ ही जाना है। कभी तो छोरियों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया कर, हर वक्त ताने मारती रहती है। और फिर नीतू और रितु वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दादी को भी नहीं बताते। क्या हमारा कसूर है कि हम छोरी पैदा हुई? छोड़ना, ये तो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं। एक दिन दादी और माँ दोनों को गलत साबित करना है। और उधर किशनलाल बेटियों के पास होने पर लड्डू लेकर मोहल्ले में बांटने निकल जाता है। पर कुछ लोग, ले चाची लड्डू खा, मेरी छोरी 10वीं क्लास में अव्वल आई है। मुबारक हो किशनलाल, पर छोरा होता तो इन लड्डू के बांटने का मजा ही दुगना हो जाता। छोरियों के तो शादी के लड्डू ही बांटे जाए तो अच्छा लगता है। चाची तू मुंह मीठा कर बस, तेरा तो पोता है ना, पास भी ना हुआ। अब बता छोरी है या छोरा? गांव के सारे छोरों से सबसे ज्यादा नंबर हमारी छोरी लाई है। हाँ। सारे गांव में किशनलाल सबको ये खुशी बांटते हुए लड्डू बांटता है। नीतू और रितु अपने साथ साथ पारुल को भी अच्छे से पढ़ाती हैं। किशनलाल तीनों को पढ़ता बढ़ता देखकर खुश होता है। पर संध्या हमेशा दुखी रहती कि बेटा हो जाता तो आज ये पैसा लगाना जो बेटियों पर लग रहा है सफल हो जाता। सुन रितु और नीतू, ये पढ़ाई वढ़ाई के अलावा तुम लोग सिलाई कढ़ाई का भी काम सीखो, लड़कियों को सब आना चाहिए। दादी, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मैं सिलाई कढ़ाई नहीं सीखूंगी। हाँ, बड़ा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी। अरे दादी, दोनों दीदी कलेक्टर भी बन जाएगी, तू कभी आशीर्वाद तो देकर देख। देखो तो कैसी कैंची सी जबान चल रही है। पापा, आपसे बात करनी है, क्या आप अभी फ्री हो? मैं तो अपनी बेटियों के लिए हमेशा फ्री रहता हूँ, बताओ क्या बात हुई? पापा, वो राजस्थान के सिविल सर्विस के फॉर्म निकले हैं, हम दोनों भरना चाहती हैं। हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब हम जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ तो बेटा करो, किसने रोका है? पापा, वो उसकी पढ़ाई की कोचिंग लेनी होगी। ठीक है बेटा, कितना खर्चा आ जाएगा? पापा, खर्चा तो 1,00,000-1,50,000 रुपए तक आ जाएगा। यानी कि तुम दोनों का कुल मिलाकर 3 से 4 लाख आएगा है? ना पापा, हम दोनों में से कोई एक ही कोचिंग लेगा और एक के नोट से दूसरा पढ़ाई करेगा। हमें भी पता है पापा, आपकी इतनी इनकम नहीं है कि हम दोनों को कोचिंग दिला सको। रितु और मैंने सोचा है कि हम दोनों में से कोई एक कोचिंग लेगा और घर आकर दूसरे को पढ़ाएगा। बस होली जितनी पढ़ाई होनी थी, आगे तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा लगावे या तुम्हारे ब्याह पर,
सुनो जी, बहुत हो गई इनकी पढ़ाई, और नहीं पढ़ाना मुझे आगे। लड़कियां हैं, घर का चौका बर्तन भी सीखना है। संध्या, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां क्या चाहती हैं? अरे वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी होकर जिएं, और तू ये बात कभी नहीं समझ सकती। और उसके बाद किशनलाल उन दोनों को बोल देता है कि तुम खुद डिसाइड कर लो कि किसको कोचिंग करनी है और कौन घर में रहकर पढ़ेगा। और फिर वो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता है। नीतू रितु खुद भी पढ़ाई करती और उसके बाद में पारुल को भी पढ़ाई करवाती। आस पड़ोस के लोग किशनलाल को ताने भी देते, पर किशनलाल ने किसी की परवाह नहीं करी। उसे तो बस अपनी बेटियों के सपने पूरे करने थे। और रिजल्ट वाले दिन, दीदी दीदी, आप दोनों ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली है। हे भगवान, तुमने हमारी लाज रख ली। मुझे अपनी बेटियों पर नाज है। अरे आओ आओ, मेरे गले लग जाओ मेरे बच्चों, आओ। और आज पहली बार संध्या को भी अपनी बेटियों के ऊपर गर्व महसूस हुआ और उसने भी अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लिया। ये उन तीनों के लिए सिविल सर्विस परीक्षा पास करने से भी ज्यादा अच्छा मोमेंट था। क्या हो रहा है? आज तो माँ बेटी भी गले लगे खड़ी हैं। हाँ माँ, आज मेरी बेटियों ने हमारे सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सरकारी नौकरी लग गई इनकी। सरकारी नौकरी? के कह रही है? सच में सरकारी नौकरी लग गई? हाँ दादी, आपकी छोरियों की सरकारी नौकरी लग गई। अब क्या राय दोगी अपनी छोरियों के लिए? तू सच कह रहा था किशनलाल, छोरियां भी नाम रोशन कर सकें। और वो भी ऐसी वैसी ना मां, पूरे राजस्थान में नाम रोशन कर दिया छोरियों ने। तेरे मेरे जैसे तो अब इनसे मिलने के लिए भी परमिशन लेंगे, परमिशन। पापा, आज जो कुछ भी हम हैं ना, सब आपकी बदौलत है। अगर आप भी दादी और माँ की तरह हमें बोझ समझते तो आज हम किसी के यहाँ जाकर चूल्हा चौका कर रहे होते। तुम दोनों सच कह रही हो। मैंने एक लड़के के चक्कर में कभी भी अपनी बेटियों को वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए था, और तुम दोनों ने मुझे गलत साबित कर दिया। छोरा कुछ नहीं होता, लड़कियां भी छोरों जैसे नाम कमाकर माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ, और मैं तुम सब लोगों के लिए हलवा बनाती हूँ। अपने हाथ से खिलाऊंगी अपनी छोरियों को। और किशनलाल गर्व से सर ऊंचा करके सारे मोहल्ले में ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बंटवाता है।